जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में और इंटरपोल के बारे में। रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और वारंट से किस प्रकार का डिफरेंट है, वारंट से किस प्रकार से डिफरेंट है और इंटरपोल का क्या रोल है इसमें, एंड रेड कॉर्नर नोटिस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के हाल में एक न्यूज में आया है माहुल चौकसी के बारे में, जिन्होंने पीएनबी के 13,000 करोड़ लोन घोटाले से संबंधित है, हीरा कारोबारी थे। उन्होंने उनके खिलाफ सीबीआई ने जो है रेड कॉर्नर अलर्ट जारी कर दिया है, रेड कॉर्नर नोटिस दे दिया हुआ है, अलर्ट नहीं नोटिस दे दिया हुआ है। तो हम आज इसी के बारे में समझेंगे कि रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है और इंटरपोल क्या होता है, वारंट क्या होता है और रेड कॉर्नर नोटिस कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट अबाउट फर्स्ट टॉक टू अबाउट इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल हेड ऑफिस लैंड फ्रांस में, जिसकी स्थापना 1923 में हुई। इंटरपोल मीन्स इंट्रापोल और इंटरपोल। इंट्रापोल मीन्स विद इन ए कंट्री, विद इन ए कंट्री। जब एक देश के पुलिस जो है किसी भी क्राइम या क्रिमिनल्स के अगेंस्ट सर्च जारी करता है तो वो इंट्रापोल होता है। लेकिन अगर ये देश से बाहर का मैटर है तो केस इंटरपोल में चला जाता है। इंट्रा मीन विद इन कंट्री, इंटरपोल इंटर मीन आउट ऑफ कंट्री। मीन्स हम एक जगह से अपने देश से दूसरे देश में अगर हमारा क्रिमिनल चला गया है तो उस वहाँ पर कांटेक्ट करके इंटरपोल एजेंसी से कांटेक्ट करके हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये इंटरपोल हो गया और इंट्रापोल हो गया। इंटरपोल की जो हेड ऑफिस है लैंड फ्रांस में है, लैंड फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस लैंड फ्रांस में है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है और वारंट क्या होता है। रेड कॉर्नर नोटिस एक प्रकार से इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें किसी भी क्रिमिनल्स के बारे में डिटेल्स दी होती है कि एक पर्टिकुलर क्रिमिनल हमारे देश में ऐसे क्राइम किया हुआ है और उसको क्या ये आपके देश में तो है या नहीं है, या है तो उससे अलर्ट हो जाइए। इस तरह से रेड कॉर्नर नोटिस होता है। स्पेशली फॉर रेड कॉर्नर वांछित व्यक्ति को, डिजायर्ड व्यक्ति, जिससे हमको जिसके वांट्स है, जिसके वांट्स व्यक्ति को मीन्स जिसने क्राइम किया हुआ है उसका पता लगाने के लिए और उस पर मुकदमा चलाने के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, और वारंट से कितना डिफरेंट है। वारंट क्या होता है? वारंट पे आपका एक इंडियन कह सकते अपने अपने कंट्री का होता है, उसमें मजिस्ट्रेट या जज का साइन होता है। वारंट में मजिस्ट्रेट या जज का साइन होता है और पुलिस के जरिए उसको अरेस्ट करने का वारंट होता है। अरेस्ट करने का एक अधिकार दिया जाता है या इशू किया जाता है जज और मजिस्ट्रेट के द्वारा क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस में उस पर केयर करने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए, उसके बारे में सही जानकारी देने के लिए, सही जानकारी लेने के लिए, पता करने के लिए हम सारी चीज़ें करते हैं। अरेस्ट नहीं होता है, ये इंटरनेशनल वारंट नहीं होता है। रेड कॉर्नर नोटिस कभी भी इंटरनेशनल वारंट नहीं है, ये लीगल एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, उसके खिलाफ अगेंस्ट है। इसके बाद हम रेड कॉर्नर नोटिस में देखते हैं कि कई प्रकार के नोटिस होते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो रेड कॉर्नर टोटल 8 प्रकार के होते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस टोटल 8 प्रकार के, जिसमें कि रेड कॉर्नर नोटिस सबसे फेमस है ड्यू टू रीजन इसका इसलिए है कि एक घटना होने के बाद जो काफ़ी प्रोसेस के बाद जो एक्शन लिया जाता है, फाइनल स्टेज जो होता है, वो रेड कॉर्नर नोटिस का होता है। इसमें हम कस्टमर को और क्या अपराधी को हम एक नोटिस के जरिए पूरा डिफरेंट कंट्री में उसके जानकारी हम डिफरेंट पुलिस को इंटरपोल को देते हैं। ठीक, ताकि उसके बारे में कुछ जानकारी उनके पास अगर है तो वो जानकारी दें और नहीं है तो उसके बारे में वो सजग रहें। जैसे कि रेड कॉर्नर नोटिस में होता है। अब ब्लू नोटिस में क्या होता है? मिले हुए व्यक्ति
मतलब कि जो पहले तो हम रेड कॉर्नर नोटिस उस व्यक्ति का पता करते हैं कि वो वहाँ है क्या, वहाँ है क्या। और ब्लू नोटिस में क्या देखते हैं कि अगर वो वहाँ है तो उसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी पता करिए। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं दूसरे देश के पुलिस से कि अगर वो पर्टिकुलर व्यक्ति वहाँ है तो ठीक है, वो आपका जो है कि रेड कॉर्नर नोटिस में के जरिए पता हो जाएगा। और उसके बाद हम देते हैं ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस में क्या करते हैं कि उसके बारे में अगर वो है तो उसके बारे में थोड़ा और अधिक हमको जानकारी दीजिए, जितना भी डिटेल्स होता है उसके बारे में लिया जाता है। अब रेड कॉर्नर नोटिस में क्या क्या चीज़ें संलग्न की जाती हैं? अपराधी का फोटो होगा, अपराधी का डेट ऑफ बर्थ होगा, अपराधी का नाम होगा, और पहला चीज़। दूसरी चीज़ में होता है अपराधी के बारे में, उन्होंने क्या क्राइम किया हुआ है, किस तरह से किया हुआ है, उसके बारे में डिटेल दी जाती है। रेड कॉर्नर नोटिस में अपराधी का नाम, पता और फोटो होता है और डेट ऑफ बर्थ होता है। दूसरा चीज़ होता है कि उसने कौन सा क्राइम किया है। और ब्लू नोटिस में क्या होता है? अगर वहाँ का इंटरपोल ने उसके बारे में पता कर लिया, सपोज मैं अपराधी और मेरे बारे में वहाँ के इंटरपोल ने मेरे पता कर लिया, आफ्टर दैट वहाँ रिपोर्ट जाएगा जिस देश से उसके बारे में इंक्वायरी आई थी, और वो फिर ब्लू नोटिस के जरिए आस्क करेंगे, पूछेंगे कि सर उसके बारे में थोड़ा और कुछ डिटेल्स जानकारी दीजिए, तो वो ब्लू नोटिस के जरिए होता है। उसके बाद होता है ग्रीन नोटिस, अपराधी की गतिविधियों के बारे में जानकारी के लिए कि वो कहाँ जा रहा है, कितने बजे निकल रहा है, क्या कर रहा है, दीज आर ऑल थिंग, ये गतिविधियों के बारे में होता है। ठीक है। इसकी के बाद ग्रीन नोटिस पहला हो गया, रेड ब्लू ग्रीन। रेड कॉर्नर नोटिस सबसे फेमस है, ब्लू नोटिस एंड ग्रीन नोटिस। अब हम देखेंगे कि ऑरेंज नोटिस क्या होता है, पर्पल नोटिस क्या होता है। टोटल 8 होते हैं। तो ऑरेंज नोटिस में अगर वो व्यक्ति के द्वारा कोई एक्टिविटी अपने पास्ट में किया हुआ है, अपने पास्ट में क्या हुआ है, क्यों रेड कॉर्नर नोटिस जो इशू हुआ है उसके बारे में, जिस देश में वो आदमी है उस देश को या इंटरपोल को हमको डिटेल देना है, बताना है कि सर ऐसा ऐसा कांड हुआ है, ऐसा ऐसा किया हुआ है, इसलिए आप आगा रहिए उस आदमी से। तो अब वो ऑरेंज नोटिस में चला गया। अब पर्पल नोटिस की बात करते हैं। ऑरेंज नोटिस में पर्पल, अब कोई कांड किया होता है तो किस तरह से किया होता है, क्या वेपन्स यूज किया होता है, उस वेपन्स को कैसे यूज करता है, कहाँ ट्रांसफ़र करता है, इसके बारे में हम उस देश को या उस इंटरपोल को जानकारी देते हैं ऑरेंज नोटिस में। इसके बाद ऑरेंज नोटिस के बाद होता है येलो नोटिस। येलो नोटिस जो है गुमशुदा व्यक्ति के बारे में होता है, विशेषकर नाबालिगों के लिए होता है। नाबालिगों के लिए येलो नोटिस जारी करते हैं, जिसमें कि वो या तो खुद अपने बारे में नहीं जान रहा है कोई व्यक्ति, या तो फिर उसके बारे में जानकारी नहीं हो पा रही है। जैसे कि किसी फॉरेन में गया, अचानक खो गया, कोई बच्चा गया खो गया, नाबालिग है खो गया, नहीं मिल रहा है, देन वहाँ का पोल उसके बारे में पहले अपने स्टेट में देखेगा, फिर कंट्री में देखेगा, फिर नहीं मिला तो फिर इंटरपोल इशू करेगा, इंटरपोल नोटिस, येलो नोटिस, ताकि किस जगह का है, जो भी इंक्वायरी वो दे रहा है उसके आधार पे पता करते हैं कि अगर हिंदी बोल रहा है तो हिंदुस्तान का हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, इंग्लिश बोल रहा है तो किसी भी अनदर कंट्री का हो सकता है। हाँ, दिस टाइप ऑफ वर्ड और दिस टाइप चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसके आधार पे येलो नोटिस इशू करता है गुमशुदा की तलाश के लिए। और फाइनल जो होता है ब्लैक नोटिस होता है, वो डेड बॉडी के लिए इशू करते हैं। डेड बॉडी के लिए ब्लैक नोटिस इशू होता है। तो दोस्तों आज हम क्या सीखे हैं कि शुरुआत से लेके चलते हैं। अब शुरुआत में हमने सोचा कि एक रेड कॉर्नर नोटिस इशू होता है। रेड कॉर्नर नोटिस में इंटरपोल का क्या रोल होता है, और रेड कॉर्नर नोटिस वारंट से कितना डिफरेंट होता है, और रेड कॉर्नर नोटिस कितने प्रकार के होते हैं। टोटल 8 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम 1 बाय 1 आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। ठीक है। ये घटना रेड कॉर्नर